गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रकाश रंजन फ्रॉम मिशन सनस्टॉपर और इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं 2024 के लिए जो आप लोग का 12 क्लास जो है उसमें इंग्लिश 12th क्लास का इंग्लिश में द आर्टिस्ट नाम का एक चैप्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा माने इसको बोले तो मोस्ट वीवीआई चैप्टर के अंदर यह आता है। और यह जो चैप्टर होता है यह बहुत ही ज़्यादा हर एक साल यहाँ से क्वेश्चन भले वो सब्जेक्टिव्स हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, इन दोनों से यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछता है। तो इसके जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हम लोग देखेंगे और इसके बाहर से डेफिनेटली इस चैप्टर से इसके बाहर से नहीं आने वाला है। तो चलिए बिना लेट करते हुए हम उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपका हो चुका है ओपन। अब यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर नंबर 1 आपका क्वेश्चन है द टीचर हु कैच से बी डूइंग विथ द गॉड्स द क्लास। बोल रहा है, इसमें यह बात हो रहा है कि जब टीचर ने क्या किया, कैच किया अर्थात उनको पकड़ा, जब वह क्या कर रहे थे क्लास में अर्थात गॉड नाम अर्थात कोहड़े कद्दू नाम के चीज़ों पर क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, तो उनका किस तरीके से रिएक्शन था, उसने उनको क्या किया, अप्रिसिएट किया या फिर डिप्रिसिएट किया या फिर अवार्ड दिया या फिर पनिश किया। तो जब टीचर ने डेफिनेटली यदि कोई भी टीचर यदि क्लास में क्लास को चला रहा है और उसके बाद से यदि कोई बच्चा दूसरा वर्क कर रहा है तो उसमें डेफिनेटली उस बच्चे को क्या किया जाएगा, तो पनिश दिया जाएगा। तो उसने भी क्या किया थे, पनिश किए थे। तो आपका राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। आराम से हर बात को समझ करके आगे बढ़ेंगे, भले थोड़ा वीडियो लेंदी हो लेकिन एक एक करके हम लोग समझते जाएंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। आगे यहाँ पर देखिए द टीचर इन कंप्लेन अगेंस्ट सेबी टू हिज, अर्थात बोला जा रहा है कि टीचर ने किन से जा करके सेबी के किन से अर्थात सेबी के कौन वैसे रिलेटिव थे जिनसे वो जा करके सेबी के अगेंस्ट में उनके कंप्लेन को किए थे। फादर के साथ किए थे, मदर से किए थे, अंकल से किए थे या फिर ब्रदर से किए थे। तो गए थे टीचर यह सब जो जाने कि क्लास में हम पढ़ा रहे थे पीछे गॉड्स पे या कद्दू पे या कोहड़ा पे काम कर रहा था। जब इसने पकड़ा तो उसके बाद से क्लास ओवर के बाद उसने उनके घर पे गए, किनके घर पे, यह सेबी के घर पे गए हैं और वहां पर वह ढूंढ रहे थे पिता को, लेकिन पिता मिले नहीं थे। तो मदर से उन्होंने क्या किया था, कंप्लेन किया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, मदर होगा। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं द आर्टिस्ट इज। द आर्टिस्ट जो चैप्टर है वो क्या है, शॉर्ट स्टोरी है, आर्टिकल है ना, पीरियडिकल है या फिर नन ऑफ दीज है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट स्टोरी राइटर होगा। यह द आर्टिस्ट जो है वह एक शॉर्ट स्टोरी राइटर शॉर्ट स्टोरी है। चलिए शॉर्ट स्टोरी है। आगे 4 नंबर में देखें हु वाज रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट, अर्थात बोला जा रहा है कि यह जो द आर्टिस्ट जो स्टोरी है उसको लिखे किसने है। आसानी से समझिए, तो अभी आपको पता नहीं चला कि कौन लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर आपका यह पता चल जाएगा कि यह सिग्गा नोया नाम के एक क्या थे, सिग्गा नोया नाम के एक राइटर थे जिन्होंने क्या किया था, इस चैप्टर को लिखे थे, जिनका यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दिया गया है एस नोया। एस नोया अर्थात सिग्गा नोया, जो कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर राइट आपका आंसर भी दिया गया है सिग्गा नोया। चलिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे 5 नंबर में देखिए सिग्गा नोया इज बॉर्न इन, अर्थात सिग्गा नोया का जन्म कब हुआ। सिग्गा नोया का जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में और सिग्गा नोया इज डाइड इन, तो 1971 में उसने मर भी गए थे। अर्थात 1883 में उनका जन्म हुआ, 1973 में उनका मृत्यु। ये दोनों क्वेश्चन आपका 5 और 6 एक ही साथ हम कर दिए, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाए नहीं तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। 7 नंबर ही वाज सेलिब्रेटेड जापानीज, क्या जापानी नोवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, कॉलमनिस्ट और शॉर्ट स्टोरी। तो इनको वह किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता था, शॉर्ट स्टोरी के रूप में उनको क्या किया जाता था, सेलिब्रेट किया जाता था। यहाँ पर देखिए सेबी वाज एन आर्टिस्ट एंड म्यूजिशियन सिंगर नॉन ऑफ दिस। तो सेबी जो थे वो क्या थे, एक आर्टिस्ट था अर्थात एक कलाकार था। उस पर क्या कद्दू पर वह काम करके उसको बहुत ही सुडौल अलग अलग तरीका अलग वैरायटी बना दे रहा था, जो कि आगे आपको देखने को भी मिलेगा इस ऑब्जेक्टिव के अंदर। और आसानी से आप समझते जाइए कि सेबी क्या थे, एक आर्टिस्ट था, एक कलाकार था।
चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेबी पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफ्टन बॉट हिमसेल्फ। वह उनके पिता जो है उनके जो पेरेंट्स जो होते थे वह जानते थे कि अक्सर यह क्या खरीदते रहता है, या जब भी अपने लिए खरीदेगा वह क्या खरीदेगा, तो अक्सर यह खरीदते रहता है कद्दू, जिसका पूरा पूरा का पूरा लव और पूरा का पूरा प्यार उसको कद्दू से ही, गॉड से ही था। तो यहाँ पर आपका द आर्टिस्ट में आपका सेबी और गॉड्स इन्हीं दोनों पर बात होते गया है, तो यह गॉड्स कर देगा। जब भी मार्केट में जाता था तो वह गॉड्स को ही खरीदता था। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं सेबी लिव्ड इन, कहाँ रहता था सेबी लिव्ड इन, कहाँ रहता था, तो लिव्ड इन बंदरगाह शहर में, वह बंदरगाह टाउन में रहता था। देखिए जो कि हार्बर टाउन यहाँ पर दिया गया, हार्बर टाउन मीन्स बंदरगाह शहर होता है, बिना विलेज में रहता था, ना टाउन में ना सिटी में, वह हार्बर टाउन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपको विशेष करके ध्यान रखने की जरूरत है। वन कुड वॉक फ्रॉम एंड ऑफ द टाउन टू अनदर इन, बोला जा रहा है कि वह टाउन को कितने देरों में क्या कर सकता है, यदि टहल सकता था तो वह 20 मिनट में उनको उसके टाउनों को हम लोग क्या कर सकते थे, घूम सकते थे। वह इतने बड़ा उसका मतलब टाउन था, इतने बड़ा का उनका क्या था जहां पर आते थे, वह था कि 20-20 मिनट के अंदर अंदर वह हम लोग टहल करके उसको घूम लेते थे एक से दूसरी जगह। चलिए देखिए सेबी नो एवरी प्लेस डेट सोल्ड, अर्थात यह बोला जा रहा है कि सेबी जानता था कि कौन कौन से जगह पे, हर जगह को जानता था जहां पर क्या बिकता था, फिश, मीट, गॉड्स या वेजिटेबल। तो उसको जब प्यार है कद्दू से, गॉड से, उसको उसका सारा कर्म है, मतलब समझिए कि गॉड्स है, तो बिल्कुल वह मीट के और फिश के और वेजिटेबल के ऊपर क्यों जानेगा। वह यही सोचेगा कि हमारा वाला चीज कहाँ मिल रहा है, अर्थात कद्दू कहाँ मिल रहा है और कहाँ बिक रहा है, उसको ध्यान रहता था। तो वह सेबी जानता यह था कि हर जगह वह जानता था, हर जगह जानता था कि वह कौन कौन सी जगह है जहां पर कद्दू बिकता है, गॉड्स बिकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपका है। 13 नंबर कहता है वन डे सेबी फाउंड पिकुलर गॉड एट शॉप एन ओल्ड वोमेन विच कॉस्ट हिम, अर्थात बोला जा रहा है कि एक बार उसने एक बूढ़ी औरत से उसने क्या किया था, कद्दू को खरीदा था, और उस कद्दू को कितने में खरीदा था, जो कि यहाँ पर दिया है 5 सेन, 10 सेन, 2 सेन, नन ऑफ दीज। अर्थात वहां पर जापान के अंदर एन और सेन और एन माने हो गया हम लोग का जो यहाँ पर रुपया चलता है वह, और सेन मीन्स हो गया जो कि हम लोग के इंडिया में जो पैसा चलता है वह वहाँ के करेंसी है। तो वहाँ पर वह खरीदा था, वह बूढ़ी ओमेन से, अर्थात वो पुरानी औरत से उसने खरीदा था, जो कॉस्ट में, जो वह क्या खरीदा था, एक जो गॉड्स खरीदा था, जो वह खरीदा था 10 सेन में। 10 सेन आपका राइट आंसर होगा, तो 10 सेन में उसने खरीदा था वह अपने कद्दू को। चलिए नेक्स्ट देखिए ही यूज्ड टू बोर अ नीट होल इन द, और बोला जा रहा है कि वो हमेशा क्या किया करता था, होल जो करता था वह कहाँ पर करता था, वह साइड ऑफ द गॉड, अर्थात कद्दू के किनारे में करता था, टॉप ऑफ द गॉड्स, बोथ द गॉड्स, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर टॉप ऑफ द गॉड्स अर्थात ऊपरी हिस्से को उसने क्या करता था, कट करता था। यह कद्दू है तो यहाँ से इसको क्या करता था, कट करता था, और यह कट करके उसको क्या करता था, निकालता था उसमें का जो भी मटेरियल है वह, जो कि आगे देखने को आपको मिलेगा क्या उसमें से निकालता था। क्वेश्चंस भी आपको उसमें के मिलेंगे। तो टॉप ऑफ द गॉड्स पे उसने क्या करता था, बोर करता था, अर्थात होल जो करता था उसमें टॉप पे करता था, उसके ऊपरी सिरे पे करता था। चलिए ही मेड द होल ऑफ द एक्सट्रैक्ट, वो करके वो उसको क्या एक्सट्रैक्ट करता था, उस होल से क्या बाहर निकलता, वाटर फ्लेश सीड नन ऑफ दीज। तो सीड्स जो उसके अंदर की बीजें जो होती थी उसको निकाल करके अंदर से पूरे सफाई करता था। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट हो गया आपका वेन एवर सेबी पास थ्रो द मार्केट ही सर्च्ड, अर्थात बोल रहा जा रहा है कि जब कभी भी सेबी क्या करता था, किसी मार्केट से होकर के गुजरता था, तो हमेशा वह क्या करता रहता था, सर्च करते रहता था। किससे सर्च करता था, फ्रेंड को, है ना, फेवरेट फ्लावर को, गॉड्स को, नन ऑफ दीज को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा गॉड्स को, अर्थात उसने कद्दू को ही क्या करता था, जब भी कार से, बोलेरो से, स्कॉर्पियो से, पैदल, जिस तरीके से जब वो मार्केट से गुजरता था तो उसकी नजरें जो होती थी उसी को देखने के लिए बेताब रहती थी कि वह शॉप किधर है,
हमारे कद्दू हमारे गॉड्स की शॉप जो है वो किधर है, और क्या उसके अंदर कुछ अच्छा दिख जाए। देखने के बाद जैसे एक बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड को मार्केट में देखने के बाद खुश हो जाता है, सेम उसी तरीके से वह कद्दू देखने के बाद खुश हो जाता था। नेक्स्ट देखिए भैया, सिग्गा नोया हैज रिटन द स्टोरी। सिग्गा नोया ने कौन से स्टोरी को रीराइट किए हैं? तो द अर्थ को किए हैं, पिंच ऑफ स्नफ को किए हैं, द आर्टिस्ट को किए हैं, नन ऑफ दीज को किए हैं। तो अभी बताया गया कि द आर्टिस्ट को इसने क्या किया है, देखिए द आर्टिस्ट को उन्होंने क्या किया है, लिखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, सेबी वाज 12 years old, सन ब्लैंक 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 बॉय। चाइनीज बॉय था, जापानीज बॉय था, अफ्रीकन था कि इंडियन था? तो जापानीज बॉय था। यह आपको एकदम याद रखना है कि ना इंडियन था, ना ही वह चाइनीज था, ना ही वह अफ्रीकन था। वह जो वह लड़का था वह जापानीज था। और कितने वर्ष का था? तो 12 years का था, जो कि आपका राइट आपका आंसर होगा। हर चीज को देखने की जरूरत भी है। नेक्स्ट देखिए 19 नंबर, सेबी वाज ब्लैंक डैश 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 जापानीज बॉय, 9 years old, 10 years old, 12 years, 11 years old और 12 years old। तो सीधी इस क्वेश्चन में यदि आपको दिखा कि 12 years old जापानीज बॉय है, तो यहाँ पर भी जापानीज बॉय को दिया और पूछ रहा है कि टाइमिंग कितना रहता था, तो उनका समय कितना है, सॉरी। तो 12 वर्ष का वो लड़का था जिसने वो क्या करता था, कद्दू को लेके आता था, उसके सफाई करके उसको इस तरीके से बना दिया था, इतना ज़्यादा उसको मार्केट में मांग हो गया कि जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा। इस चैप्टर को यदि मैं पढ़ाया होता, मे भी समय नहीं अभी है, नहीं तो आपको जरूर मैं पढ़ाता। लेकिन नेक्स्ट अभी जितने लोग जुड़ रहे हैं, जो 11th से हैं, 10th से हैं, उन लोगों को डेफिनेटली उन लोगों को देखने को मिलेगा। हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन के साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों को सीधा एक्सप्लेन किया जाएगा, और साथ ही साथ उसके सारे टोटली ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन समरी हर चीज़ मटेरियल इस पे मिलने वाला है। तो जरूर इससे जुड़िए, जितने भी 11th हैं, 10th हैं, 9th हैं, सबको जुड़िए, जिससे आपको बखूबी रूप से फायदा हो सके। तो यह चलेगा, लेकिन इस बार चैप्टर चलाने का संभव समय नहीं मिल पाएगा, उसके लिए सॉरी। देखिए 20 नंबर देखिए, सेबीज हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ स्टैम्प्स, बुक्स, गॉड्स, नन ऑफ दीज। अर्थात सीधी सी बात है कि उसका हॉबी ही क्या था, इकट्ठा करना। अर्थात उसको क्या करना, उनकी इकट्ठा करना। और वह इकट्ठा किसको करता था? गॉड्स को इकट्ठा करता था। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेबी वाज द पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स। वह उसका जो इंटरेस्ट था, उसका जो फैशन था, उसका जो जुनून था, वह किसमें था? तो गॉड्स के अंदर था। सिग्गा नोया इज अ ब्लैंक राइट रिटन, सिग्गा नोया इज सॉरी, यहाँ पर राइटर होना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपका होना चाहिए क्या जी, राइटर। यहाँ पर आपका होना चाहिए राइटर, सॉरी राइटर, जो कि यह क्या थे, चाइनीज थे या फिर इंडियन थे, अफ्रीकन थे या फिर जापानीज थे। तो यहाँ पर जापानीज आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट, वन डे सेबी was catch रेड हैंडेड बाय हिज ब्लैंक टीचर। अर्थात वह कौन से टीचर थे जिनसे जो सेबी था वह रंगे हाथों, अर्थात रेड हैंडेड, रंगे हाथों क्या किया गया, पकड़ा गया। वह कौन टीचर थे, किस सब्जेक्ट के टीचर थे? ये बहुत ही मजेदार आने वाला है। देखिए तो वह जो टीचर थे ना हिंदी के थे, ना ही मैथ के थे, वह इथिक्स के थे और इंग्लिश के नहीं थे। तो वह आपका राइट आपका जो आंसर होने वाला है वह होगा एथिक्स। इथिक्स के वह टीचर थे जिन्होंने क्या किया था, रंगे हाथों पकड़ लिया था। सेवी बॉट अ ब्लैंक गॉड्स फ्रॉम एन ओल्ड वोमन। अर्थात यह बोला जा रहा है कि पुरानी औरत से, पुरानी जो महिला थी उनसे जो कद्दू को खरीदा था, गॉड्स को खरीदा था, वह कितने इंच में था? 4 में था, 5 में था, 6 में था या फिर 7 में था? तो आपको मैं बता दूं कि वह उसका राइट आंसर आपका होगा 5 इंच। आपका वह उसका साइज जो था वह 5 इंच लंबा था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें, The teacher became very blank with Sebi for neglecting his study। अर्थात वह जब देखे कि वह स्टडी को क्या कर रहा है, निगलेक्ट कर रहा है,
तो अब वह टीचर उसके साथ किस तरीके से बिहेव किए, उस देख करके क्या हैप्पी थे, सैड थे, एंग्री थे या फ्रेंडली थे। कोई भी टीचर यदि क्लास में कुछ दूसरा करते देखे, पढ़ाई हो रहा है और पढ़ाई को अवॉइड करते देखे, तो बिल्कुल एंग्री ही होगा। तो आपका राइट आंसर आपका एंग्री ही यहाँ पर होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन में आपका है सेबी रीड्स एट ब्लैंक स्कूल। हाई स्कूल में पढ़ता था कि प्राइमरी में कि मिडिल में कि नन ऑफ दीज में, तो उस समय वो पढ़ता था प्राइमरी में, तो प्राइमरी आपका राइट आंसर होगा। 27 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। सेबी गॉट गॉड्स फॉर अ फ्यू रुपीज में, टक्का में, सेन में या फिर नन ऑफ दीज में। तभी बताया कि सेन में आपका, क्योंकि वहां पर सेन और एन दो ही चलता है, सेन और एन, तो वह कुछ ही सेनों में उसने क्या कर लेता था, गॉड्स को खरीद लेता था कुछ ही पैसे में, अर्थात इंडियन यदि लैंग्वेज बोले तो। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखें। वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटी इन द, अर्थात किन्हें हमें अवश्य एडमायर करना चाहिए, पहचानना चाहिए उसकी अंदर की, किसकी अंदर की क्वालिटीज को, यंग को, चिल्ड्रन के, ओल्ड के, एडल्ट को। तो चिल्ड्रन अर्थात बच्चे की अंदर की जो क्वालिटीज होती है उसके जरूर हम लोगों को क्या करना चाहिए, पहचानना चाहिए, अवश्य ही उसको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए एक बार। आगे देखिए द प्राइज ऑफ द 5 इंच गॉड्स इज, कितना था, जो 5 इंच का जो गॉड्स खरीदा था वह उसका प्राइस कितना था। तो अभी ना बताया कि 10 सेन में उसने क्या खरीद लिया था, उस महिला से खरीद लिया था, तो उसका प्राइस होगा कितना, 10 सेन। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 सेविज फादर वर्क एट, अर्थात उसके पिता जो है वह किस शॉप पे काम करते थे, कारपेंटर के शॉप पे वह काम करते थे। तो देखिए यहाँ पर कारपेंटर शॉप आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए परमिमोन्स एंड ऑरेंज एंड ओल्ड मैन एन ओल्ड वोमेन अ गर्ल एंड बॉय, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका एन ओल्ड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं द पोटर सोल्ड द गॉड्स ऑफ सेबी फॉर, कितना में बेचा हुआ था, कितना में वह पोर्टर जो वह क्या था, जो प्यून के रूप में वह काम करता था। देखिए मैं बता दे रहा हूं थोड़ा सा संक्षिप्त में, तेजी में बता देता हूं कि जब वह क्या करता था, उस कद्दू को सफाया कर रहा था, खरीद के लेके गया था स्कूल में, और स्कूल में बेंच के नीचे उसने क्या कर रहा था, सफाया करके उस पर जो भी कलाकारी उसका था वह कर रहा था। तब तक ने उसके इथिक्स के टीचर आए और पढ़ा रहे थे, पढ़ाते समय उसने पकड़ने के बाद उसको क्या कर लिया, उसके जो कद्दू था, जो गॉड्स था, उसको जब्त कर लिया। जब्त करने के बाद उन्होंने क्या किया, लेकर के गए थे, उन्हें लगा कि ये किसी काम का नहीं है, उन्होंने दे दिया अपने यहाँ के स्कूल के प्यून को। प्यून लेकर के गया, घर पे रखा हुआ था बहुत दिनों तक। उसके बाद उसकी पैसे की जरूरत पड़ा, तो उसके पास बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया था, तो उसको लगा कि चले कि ये जो सामान है चलते हैं मार्केट में बेचने के लिए। और मार्केट में वह बेचा हुआ था, उस कद्दू को अभी पूरा पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं था, उसको वह बेचा हुआ था कितने में, वही बोला जा रहा है कि द पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ सेबी फॉर, है ना, कितने में बेचा था, तो 50 एन में बेचा था, 50 एन में बेचा हुआ था। और यह जा करके यह बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है 50 एन, जो कि 5 सेन में खरीदा हुआ, 5 सेन में खरीदा हुआ, 5 पैसे में खरीदा हुआ, यदि 50 रुपया में बिकने लगे तो उसकी मार्केट वैल्यू आप समझ सकते हैं। जबकि वह दुकानदार यदि उतना में खरीदा है तो उसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 100 एन होगा, तब भी जाकर के खरीदा है, क्योंकि वो भी तो कमाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो वह 50 में क्या किया था, वो पोर्टर ने जाकर के उसको बेचा हुआ था। ब्लैंक इज अ शॉर्ट स्टोरी, मैरिज प्रपोजल, आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, द आर्टिस्ट। अब यहाँ पर बोला गया कि जब शॉर्ट स्टोरी, क्योंकि द आर्टिस्ट आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट नंबर 34 नंबर क्वेश्चन देखें। सेविज हैप्पी ऑफ गॉड्स कलेक्टिंग गॉड्स मेड हिज टीचर प्लीज डिसप्लीज लाफ नॉन ऑफ दिस, अर्थात जब वह सेविज हैप्पी ऑफ गॉड्स कलेक्टिंग गॉड्स मेड ऑफ हिज टीचर, अर्थात वह क्या थे, खुश थे कि या फिर डिसप्लीज थे। तो यहाँ पर डिसप्लीज आपका राइट आंसर होगा। तो वह खुश नहीं थे, वह खुश उस समय थे नहीं। चलिए यहाँ पर हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन पर चले जाते हैं। सेवी पेरेंट्स नो डैट ही ऑफ्टन वेंट आउट टू बाई हिमसेल्फ, वह अक्सर वह जाता है यदि बाहर तो क्या अपने लिए खरीदने के लिए जाता है, तो वह जानते हैं कि वह क्या खरीदने के लिए जाता है, गॉड्स खरीदने के लिए जाता है।
और यहाँ पर दिया है द कोरियो डीलर सोल्ड द गॉड्स टू वेल्दी कलेक्शन फॉर डैश 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 एन, अर्थात जो कोरियो डीलर से जिसने वो पोर्टर ने बेचा था 50 एन में, वह कोरियो डीलर ने कितने में सोल्ड किया, अर्थात उस कद्दू को कितने में बेचा, तो वह बेचा था 600 एन में। यहां पर केवल लिखा गया है 600, लेकिन इसका 600 एन आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो यह आपका जाकर के देखिए और भी क्वेश्चन है क्या 36 के बाद, 36 के बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। 36 क्वेश्चन जो था, अब बताइए कि जो 5 पैसे के सामान को उसने कारीगरी करके 600 रुपये की बना दिया था, 5 सेंट में खरीदा था और 6, मार्केट वैल्यू इतना ज्यादा बढ़ गया था कि क्या किया जाए। यदि अब चैप्टर में बहुत मजेदार है, तो इस चैप्टर से मुझे यही सीख मिलता और हर किसी को यही सीख लेना चाहिए कि हमेशा अपने घर के बच्चों को उसके अंदर की जो क्वालिटी है उसको पहचान लेना, सेम अपने डायरेक्शन में, अपने थॉट के डायरेक्शन में उन्हें नहीं ढकेलना चाहिए, जो कि इसके अंदर दिखाया गया है। ये एक छोटा सा बच्चा किस तरीके से जो प्राइमरी में पढ़ता है वो कितना बड़ा काम कर दे, बड़ा संख्या में, लेकिन उसके कारीगरी को किसी ने नहीं पहचाना। लास्ट में एक ने, वही जो बचा हुआ था उसने पूरे मार्केट को क्या किया, हिलाया हुआ। लेकिन यदि आप चैप्टर पढ़े होते तो ज्यादा मजा होता। यह सारे आपके मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग के एग्जामिनेशन के लिए रहेंगे। आप इसको जरूर बखूबी लर्न कीजिएगा और डेफिनेटली यहां से हट के क्वेश्चन आपके लिए नहीं आएगा। जो भी कोई क्वेश्चन यदि उनको उठाना होगा द आर्टिस्ट से, तो इससे बाहर वो नहीं उठा सकते। चलिए इसी के साथ मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय हिंद।